हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विनायका एसएम टीचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम होम साइंस में क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। और क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में। आज हम इनके नाम के बारे में पढ़ेंगे। आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इनका प्रयोग मैंने बताया था कि क्या होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे शरीर का निर्माण एवं वृद्धि करते हैं और ये स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, इन्हें हमें फूड से लेना पड़ता है, यानी कि भोज्य पदार्थ यानी बाहर से लेना पड़ता है। और अनावश्यक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो स्वतः ही शरीर में उत्पन्न होते हैं और इन्हें हमें भोजन में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। चलिए आज मैं बताऊंगी आपको कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल में आपके आते हैं लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनाइन, फिनिलेलेनाइन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। और अनावश्यक अमीनो अम्ल जो आपके होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एलनाइन, एस्पेरेटिक अम्ल, सिस्टीन, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीग्लूटेरिक अम्ल, नारलेनसिन अम्ल, सेरिन, थायरोसिन और ट्राइप्सिन। ये आपके होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। इस तरीके से हमारे 20 प्रकार के मुख्य अमीनो अम्ल होते हैं। वैसे तो अमीनो अम्ल हमारे 300 से भी ऊपर होते हैं, काफ़ी सारे अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन हम मुख्य इसमें 20 अमीनो अम्ल को पढ़ते हैं और 20 अमीनो अम्ल ही एग्ज़ाम्स में आते हैं और जो पूछे जाते हैं। जैसे मिथियोनिन जैसे हमारे दालों में नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से आर्जिनिन का यूज़ मैं बताऊंगी, आर्जिनिन का क्या प्रयोग है, हिस्टिडिन का क्या प्रयोग है। जो एग्ज़ाम्स में बनते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको ये मिलेंगे और उनके बारे में मैं बताती जाऊंगी। देखिए, ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, इनसे मिलकर ही हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी कि अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की इकाई है। अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बनती है। देखिए, इन्हें याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, जो आपके मेन होते हैं। देखिए, सरल प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जो ओनली अमीनो अम्ल से ही बनते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, स्टोन आदि। इस प्रकार के क्या होते हैं, ये सरल प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मी मतलब 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए, ग्लाइको मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लाइको प्लस प्रोटीन का क्या हो गया, कार्बो और प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बना, संयुग्मी प्रोटीन बन गया आपका। इस तरीके से ये संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी से व्युत्पन्न, इससे ही पता चल रहा है आपको। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्रकृति प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। ये आपके क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। चलिए आज मैं क्लास में आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। प्रोटीन के प्रकार मैंने आपको बताए और मैंने आपको बताए आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। इससे पहले मैं आपको प्रोटीन के बारे में बता चुकी हूँ, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, प्रोटीन के संगठन के बारे में बता चुकी हूँ कि प्रोटीन में कितने संगठन होते हैं। जैसे आपका इसमें ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन हो जाता है, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इनकी मात्रा मैं बता चुकी हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी टाइम। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।